गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट 1 बॉटनी की क्लास में आज हम एल्गी में पिगमेंट्स का अध्ययन करेंगे। पिगमेंट्स अर्थात वर्णक। एल्गी में कई प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसके कारण एल्गी के में विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई देते हैं या एल्गी अलग अलग रंगों की दिखाई देती है। वर्णकों की प्रेजेंस एल्गी के क्लासिफिकेशन में अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर एल्गी का क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है। जो भी वर्णक पाए जाते हैं कोशिका में, वह एक विशेष संरचना में उपस्थित होते हैं। इस संरचना को हम प्लास्टिड कहते हैं। जिस संरचना में वर्णक पाए जाते हैं वह कोशिका प्लास्टिड कहलाता है। प्लास्टिड्स साइनोफाइसी वर्ग साइनोफाइसी के अलावा सभी वर्गों की एल्गी में पाई जाती है। साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है इसे। ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसी यह प्रोकैरियोटिक एल्गी है, और जैसा आपको बताया था प्रोकैरियोटिक एल्गी में झिल्लीबद्ध कोशिका नहीं पाए जाते, इनमें प्लास्टिड्स नहीं पाई जाती। इसके स्थान पर कोशिका में बिखरी हुई लैमिनी मिलती है। कोशिका की परिधि की ओर बिखरी हुई फोटोसिंथेटिक लैमिनी पाई जाती हैं, और इस कारण से इस कोशिका का बाहरी भाग रंग युक्त दिखता है, वर्णक युक्त दिखता है। वर्णकों की प्रेजेंस के कारण इस बाहरी भाग को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी में बाहरी प्रोटोप्लाज्म का बाहरी भाग जो कि रंगीन नजर आता है वह क्रोमोप्लाज्म कहलाता है। एल्गी के शेष क्लास ग्रुप में सुस्पष्ट प्लास्टिड्स दिखते हैं। प्लास्टिड दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकाएं होते हैं। यह रंगीन और रंगहीन दोनों प्रकार के होते हैं। यदि प्लास्टिड रंगहीन होते हैं तो इन्हें हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। यदि प्लास्टिड रंगहीन होते हैं तो वह ल्यूकोप्लास्ट कहलाते हैं, परंतु यह रंगीन होते हैं तो इन्हें क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। रंगीन प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं, इनमें वर्णक प्रेजेंट होंगे, और जो रंगहीन होते हैं वो ल्यूकोप्लास्ट कहलाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम विभिन्न पदार्थों का संचय करना या स्टोरेज करना होता है। क्रोमोप्लास्ट जो कि वर्णक युक्त प्लास्टिड है। अब यह जो वर्णक युक्त प्लास्टिड्स होते हैं इनमें विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। मुख्य वर्णक क्लोरोफिल होता है। जैसा कि अधिकतर प्लांट्स में रहता है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर प्रदान करने वाला पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यदि प्लास्टिड के अंदर या इस क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ए और बी दोनों ही पाए जाते हैं, दोनों ही प्रेजेंट हो, तो ऐसे प्लास्टिड को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो यदि प्लास्टिड में ए और बी दोनों प्रकार के क्लोरोफिल मिल रहे हैं तो ऐसे प्लास्टिड्स को हम क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। लेकिन यदि प्लास्टिड में बी वर्णक एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल बी एब्सेंट है, तो ऐसे प्लास्टिड्स को क्रोमैटोफोर कहा जाता है। क्लोरोफिल ए और बी दोनों युक्त प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट कहलाएंगे, और जिनमें बी एब्सेंट है वो क्रोमैटोफोर कहलाएंगे। क्लोरोप्लास्ट जो कि ए और बी युक्त वर्णक ए और बी दोनों क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिड्स हैं। यह एल्गी की दो क्लासेस में मिलते हैं, एक तो क्लोरोफाइसी में और दूसरा यूग्लिनोफाइसी में। यूग्लिनोफाइसी और क्लोरोफाइसी ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें ए और बी दोनों प्रकार के क्लोरोफिल मिलते हैं, जबकि शेष ग्रुप्स में क्लोरोफिल भी एब्सेंट होता है। अब यह जो प्लास्टिड्स होते हैं सामान्यतः प्लांट्स में इनका स्ट्रक्चर ओवल होता है, और यह दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकाएं होते हैं। इनके ऊपर ऐसे डबल लैमिनी मिलेगी, और इस
के अंदर एक द्रव्य भरा रहता है जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा युक्त स्ट्रोमा भरा रहेगा और स्ट्रोमा के अंदर पतली पतली लैमेलिस पाई जाती हैं। यदि यह लैमेलिस एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से इकट्ठी रहती हैं जैसे कि कॉइन्स या सिक्के रखे हों एक दूसरे के ऊपर, तो यह जो सिक्के जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इनकी स्टैक्स बन रहे हैं। ये जो स्टैक्स होते हैं, ये स्टैक्स ग्रैनम कहलाते हैं। और यह ग्रैनम आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं पतली लैमेलिस के द्वारा। इस प्रकार का स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का देखने को मिलता है। यहाँ जो थैलेकॉइड लैमेलिस होती हैं, ये जो थैलेकॉइड लैमेलिस होती हैं, इन लैमेलिस में पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। सामान्य रूप से जो प्लास्टर्स होते हैं उनकी शेप ओवल होती है, पर एल्गी में पाए जाने वाले प्लास्टर्स अलग अलग शेप्स के मिल सकते हैं। प्लास्टर्स की यदि हम शेप की बात करें तो प्लास्टर्स की शेप ओवल होती है, लेकिन एल्गी में प्लास्टर्स कई शेप के मिलते हैं। जैसे कप शेप जो प्लास्टर है, अर्थात ऐसे जो कप के आकार का प्लास्टर आपको बॉल बॉक्स में देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास में भी पाया जाता है। नेक्स्ट शेप की बात करें, गर्डल शेप, मेखला के आकार का, अर्थात इस प्रकार की शेप है प्लास्टर्स की। यह प्लास्टर्स आप इस शेप में, गर्डल शेप में प्लास्टर आपको यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलेगा। यूलोथ्रिक्स में गर्डल शेप प्लास्टर पाया जाता है। इसके अलावा स्पाइरल शेप, अर्थात इस तरीके की शेप में, स्पाइरल शेप में, सर्कल शेप में प्लास्टर स्पाइरल दायरा में मिलता है। डिस्कॉइड, अर्थात छोटी डिस्क, छोटी तश्तरी के शेप में, ऐसे ही छोटी डिस्क के शेप में प्लास्टर कारा में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट स्टीलेट, स्टीलेट अर्थात तारे के शेप का प्लास्टर इस तरीके से तारे के शेप में प्लास्टर जिग्नीवा में पाया जाएगा। नेक्स्ट रेटिकुलेट, रेटिकुलेट अर्थात जालिकावर्त, जाल जैसा स्ट्रक्चर बना ले। सेल है, सेल के अंदर प्लास्टर इस तरीके से जाल जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, रेटिकुलेट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। न्यूक्लियस आदि भी इसी स्ट्रक्चर में फंसे हुए हमें देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार का प्लास्टर हमें देखने को मिलता है गुडोमोनियम में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एल्गी में अलग अलग शेप्स के, कई डिफरेंट शेप्स के प्लास्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अब हम बात करें इनमें पाए जाने वाले जो वर्णक हैं, प्लास्टर्स में जो वर्णक पाए जाते हैं वो भी एल्गी में कई टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला वर्णक क्लोरोफिल। इस पिगमेंट के स्ट्रक्चर में दो भाग होते हैं, एक हेड रीजन और एक टेल रीजन। दो भाग हैं इसके, एक हेड रीजन है और दूसरा टेल रीजन है। हेड का रीजन टेट्रापायरॉन रिंग से बना हुआ होता है, अर्थात इसमें 4 पायरॉन रिंग्स हैं जो कि एक, जिसके सेंटर में एक मैग्नीशियम का आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में टेट्रापायरॉन रिंग है जिसके कि सेंटर में एक
मैग्नीशियम का आयन प्रेजेंट होता है। और टेल रीजन कार्टॉन की बनी हुई होती है। अब यह जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है यह लाइट एक्सेप्ट करके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने वाले मुख्य मॉलिक्यूल होते हैं। एल्गी में 5 प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं जिन्हें हम क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई कहते हैं। 5 प्रकार के क्लोरोफिल है एल्गी में, ए, बी, सी, डी और ई। एल्गी के अलग अलग क्लासेस में अलग अलग क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफाइसीन की यदि हम बात करें तो क्लोरोफाइसीन में क्लोरोफिल ए और बी दोनों ही पाए जाएंगे। और यूलिनोफाइसीन में भी जैसा आपको अभी बताया था क्लोरोफिल ए और बी दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल सी की बात करें तो ये अधिकतर मैराइन एल्गी वाले ग्रुप्स में मिलता है। फियोफाइसीन, बैसिलैरियोफाइसीन, इनमें क्लोरोफिल ए के अलावा क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल डी एल्गी की एक क्लास रोडोफाइसीन, जिसे रेड एल्गी भी कहते हैं, में पाया जाता है। क्लोरोफिल ई यह ज़ैंथोफाइसीन में पाया जाने वाला नील क्लोरोफिल है। तो इस प्रकार से एल्गी के अलग अलग क्लास ग्रुप में अलग अलग, यदि ज़ैंथोफाइसीन में क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होता है तो एल्गी के अलग अलग क्लासेस में अलग अलग प्रकार के क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। और डिफरेंट प्रकार के क्लोरोफिल्स के कारण इनमें शेड्स डिफरेंट होंगे। जिनमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों पाए जाते हैं उनका रंग चटक ग्रीन, ब्राइट ग्रीन कलर होता है। नेक्स्ट पिगमेंट्स हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड किए जा सकते हैं। एक तो ज़ैंथोफिल्स और दूसरा कैरोटीन्स। एल्गी में ज़ैंथोफिल्स 20 प्रकार के पाए जाते हैं, 20 टाइप्स के ज़ैंथोफिल्स होते हैं, जबकि कैरोटीन्स 5 टाइप के पाए जाते हैं। और इनमें से ज़ैंथोफिल की यदि बात करें तो फ्यूकोज़ैंथीन एक इम्पॉर्टेंट ज़ैंथोफिल होता है। यह फियोफाइसी ग्रुप के मेंबर्स में पाया जाता है। फियोफाइसी जो क्लास है इसकी में के मेंबर्स हमेशा ब्राउन कलर के होते हैं, भूरे रंग के या ब्राउन कलर के मेंबर्स होते हैं। इनमें फ्यूकोज़ैंथीन नामक पिगमेंट पाया जाता है और यह फ्यूकोज़ैंथीन फियोफाइसी के मेंबर्स को ब्राउन कलर प्रदान करता है। कैरोटीन्स की बात यदि हम करें तो बीटा कैरोटीन एक ऐसा कैरोटीन है जो कि एल्गी की लगभग सभी क्लासेस में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा और जो पिगमेंट्स हैं एल्गी के में फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स इम्पॉर्टेंट पिगमेंट होते हैं और एल्गी की 2 क्लासेस में फाइकोबिलिन्स इम्पॉर्टेंट पिगमेंट हैं, जिनमें जो कि हैं तो रोडोफाइसीन जिन्हें रेड एल्गी भी कहा जाता है, और दूसरा साइनोफाइसीन जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी यूकैरियोटिक टाइप की एल्गी है। तो साइनोफाइसीन और रोडोफाइसीन दोनों में फाइकोबिलिन्स इम्पॉर्टेंट पिगमेंट की तरह पाए जाते हैं। रोडोफाइसीन में फाइकोसाइनिन
और R-फाइकोइरिथ्रिन और साइनोफाइसिन में C-फाइकोसाइनिन और C-फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है। रोडोफाइसिन में जो फाइकोबिलिन मिलेगा वो R-फाइकोसाइनिन और R-फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है। इन फाइकोबिलिन्स के कारण एल्गी का कलर रेड हो जाता है और इस कारण रोडोफाइसी की जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे रेड कलर के नजर आते हैं। सिमिलरली साइनोफाइसी ग्रुप में पाया जाने वाला C-फाइकोसाइनिन और C-फाइकोइरिथ्रिन ब्लूइश टिंज देता है, जिसके कारण इस ग्रुप की एल्गी ब्लू ग्रीन कलर की होती है। इस प्रकार आज हमने एल्गी में पाए जाने वाले विभिन्न वर्णकों का अध्ययन किया और यह वर्णक एल्गी के क्लासिफिकेशन का मुख्य आधार होते हैं। धन्यवाद।